वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड बालाजी कोचिंग क्लासेस में दीक्षा मिश्रा लेकर आई हूँ नवोदय परीक्षाओं में आने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनका बहुत ही आसानी और सरलतम रूप में आपको एक्सप्लेन देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न आते हैं जैसे पर्यायवाची शब्द। क्या आते हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्द। पहले हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है। क्या हम जानेंगे बच्चों? पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है? भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम पर्याय या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम पर्याय या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा पहला शब्द है आंख। क्या है बच्चों? आंख। पहले हम बताएंगे आंख के पर्यायवाची शब्द। क्या बताएंगे बच्चों? आंख के पर्यायवाची शब्द। आंख का पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे नयन, लोचन। क्या होता है बच्चों? लोचन, नेत्र। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया सबको? उसके बाद हमारा दूसरा शब्द आता है अग्नि। क्या आता है बच्चों? अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है आग। क्या होता है बच्चों? आग। अनल, पावक। क्या होता है बच्चों? पावक। आया समझ में बच्चों? उसके बाद हमारा दूसरा शब्द आता है आकाश। क्या आता है बच्चों? आकाश। आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं आसमान, आसमान, अंबर, अंबर, गगन। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं दूसरे शब्द पर। दूसरा शब्द है हमारा अमृत। क्या है बच्चों? अमृत। अमृत। अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं सोम। क्या होता है बच्चों? सोम, सुधा, पीयूष। आया समझ में बच्चों? अमृत के पर्यायवाची शब्द सोम, सुधा, पीयूष। समझ में आया सबको? आते हैं नेक्स्ट शब्द पे। नेक्स्ट शब्द है हमारा कमल। कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पंकज, जलज, नीरज। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं दूसरे शब्द पर। दूसरा शब्द है हमारा फूल। क्या है बच्चों? फूल। फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पुष्प, पुष्प, कुसुम, सुमन। आया समझ में बच्चों? फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पुष्प, कुसुम, सुमन। ओके।
आते हैं नेक्स्ट शब्द पर। नेक्स्ट शब्द है हमारा समुद्र। क्या है बच्चों? समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं सागर, सागर, जलधि, जलधि, पयोधि। आया समझ में बच्चों? समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं सागर, जलधि, पयोधि। समझ में आया सबको? उसके बाद हमारा दूसरा शब्द आता है मनुष्य का। मनुष्य के पर्यायवाची शब्द। मनुष्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे मानव, जन, मनुष्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे मानव, जन, व्यक्ति। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया सबको? उसके बाद आते हैं, उसके बाद हमारा दूसरा शब्द आता है जल। जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पानी, नीर, तोय। आया समझ में सबको? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट शब्द पर। नेक्स्ट शब्द है हमारा माँ। माँ के पर्यायवाची शब्द होते हैं माता, जननी, अम्बा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट शब्द पर। नेक्स्ट शब्द है हमारा बेटी। बेटी के पर्यायवाची शब्द होते हैं पुत्री, तनया, तनुजा। आया समझ में सबको? उसके बाद आता है हमारा दूसरा शब्द। दूसरा शब्द है हमारा महिला। महिला का पर्यायवाची शब्द होता है औरत, नारी, अबला। आया समझ सबको? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। क्या है बच्चों? विलोम शब्द। पहले हम जानेंगे विलोम शब्द किसे कहा जाता है। एक दूसरे से विपरीत या विरोधी आने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। समझ में आया सबको? हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द। पहले हम जानेंगे कि विलोम शब्द किसे कहा जाता है। विलोम शब्द जो वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या विरोधी होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आता है अर्जन। क्या आता है बच्चों? अर्जन। अर्जन का अर्थ होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। अर्जन का अर्थ होता है बच्चों एकत्रित करना, इकट्ठा करना। इसका विलोम शब्द होगा व्ययन। क्या होगा बच्चों? व्ययन। व्ययन का अर्थ होता है बच्चों जो फैला हुआ हो, जिसको फैला सके। समझ में आया बच्चों? दूसरा शब्द आता है हमारा प्रभावित। प्रभावित। प्रभावित का अर्थ होता है बच्चों जिसका प्रभाव पड़ता हो। क्या होता है बच्चों? जिसका प्रभाव पड़ता हो। इसका विलोम शब्द होगा अप्रभावित।
क्या होगा बच्चों? अप्रभावित। अप्रभावित। इसको निष्प्रभावित भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों? निष्प्रभावित। अप्रभावित का अर्थ होता है बच्चों जिसका प्रभाव ना पड़ता हो। समझ में आया? उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है कथित। कथित का अर्थ होता है जो कहा गया हो। कथित का अर्थ होता है जो कहा गया हो। इसका विलोम शब्द होगा अकथित। इसका विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? अकथित। इसका अर्थ होता है जो कहा ना गया हो। अकथित का अर्थ होता है बच्चों जो कहा ना गया हो। समझ में आया? उसके बाद हमारा दूसरा शब्द आता है सदाचारी। क्या आता है बच्चों? सदाचारी। सदाचारी का अर्थ होता है जो हमेशा अच्छे गुण अपनाता है या अच्छे कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सदाचारी कहते हैं। इसका विलोम होगा दुराचारी। क्या होगा बच्चों? दुराचारी। दुराचारी का अर्थ होता है जो बुरे कार्य करता है या हमेशा बुरे कामों में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? दुराचारी। आया समझ में बच्चों? उसके बाद आएंगे हम दूसरे शब्द पर। दूसरा शब्द है हमारा ऐच्छिक। ऐच्छिक का अर्थ होता है जो अपनी इच्छा से किया गया हो। ऐच्छिक का क्या अर्थ होता है बच्चों? जो अपनी इच्छा से किया गया हो। इसका विलोम शब्द होगा अनैच्छिक। क्या होगा बच्चों? अनैच्छिक। अनैच्छिक का अर्थ होता है जो अपनी इच्छा से कार्य ना किया गया हो। अनैच्छिक का अर्थ होता है बच्चों जो अपनी इच्छा से कार्य ना किया गया हो। समझ में आया? उसके बाद आता है हमारा दूसरा शब्द नूतन। नूतन का अर्थ होता है नया। नूतन का अर्थ होता है नया। इसका विलोम शब्द होगा पुरातन। क्या होगा बच्चों? पुरातन। पुरातन मीन्स होता है, पुरातन का अर्थ होता है जो पुराने समय का हो या जो पुराना हो। समझ में आया बच्चों? ओके स्टूडेंट्स।